जय स्टूडेंट, जब कभी आप सोशल मीडिया पे आइएगा, फेसबुक इंस्टा पे आइएगा, तो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसा वीडियो क्लिप्स आपके सामने आ ही जाएगा जो आपके मन को विचलित कर देगा। उन्हीं में से एक मुद्दा है भाषा को लेकर के। आज सोशल मीडिया पे अलग अलग वीडियो जो है अलग अलग राज्यों से आ रहा है कि आप इस राज्य में रहते हैं तो ये लैंग्वेज आपको सीखना है, मैंडेटरी है, ज़रूरी है, नहीं तो आप नहीं रह सकते हैं, आप काम नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों को बता दिया जाए कि हमारे भारतीय संविधान, जिसको लोग भूल रहे हैं, एक्चुअली क्या संविधान क्या गरीबों के लिए है, पिछड़े वर्ग के लिए है। यदि ये संविधान न रहता तो समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, आज भी अंग्रेज तो चले गए, मुगल तो चले गए, लेकिन आज भी समाज के जो लोग समाज में जो रह रहे हैं, प्रेजेंट में जो बाहुबली टाइप के लोग रह रहे हैं, जो मानव तो है लेकिन मानवता का पाठ वो पढ़े नहीं है। इस देश के नागरिक तो है लेकिन अलग अलग राज्यों को अपना परिवार नहीं समझते हैं। वे लोग जो है रहने नहीं देते, बसने नहीं देते, जीवन जीने नहीं देते, उनका जीवन नर्क से भी बदतर कर देता। हमारे अपने लोग ही, एक है ना बहुत ही बढ़िया एक मूवी था दिलवाले। दिलवाले में क्या एक डायलॉग है कि हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ये शुरू से चला आ रहा है, अभी का बात नहीं है। अभी तो देख रहे हैं भाषा को लेकर के जद्दोजहद चल रहा है, लेकिन शुरू से ये चल रहा है। अंग्रेजों के टाइम से लेकर के, मुगलों के टाइम से लेकर के चल रहा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। ठीक है, तो अब यहाँ देखो आर्टिकल जो है 19 जो है हमें राइट देता है। किस बात का राइट देता है? फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच इसके तहत आ जाता है, प्रोफेशन भी आ जाता है। कहीं भी आप जाकर के कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, कहीं भी रह सकते, कोई भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हर राज्य को ये हक है कि वो अपने कल्चर का वो सुरक्षा करे। ठीक बात है, महाराष्ट्र में है तो आप मराठी सीखिए, सिखाइए ना अपने बच्चों को, कौन मना कर रहा है। ठीक है, बंगाल में है तो बंगाली सीखिए, बेंगलुरु में है तो कर्नाटक सीखिए। ये किस दिशा में जा रहा है देश हमारा? हर राज्य को अपना कल्चर जो है, अपना इतिहास जो है सुरक्षित रखने का अधिकार है, लेकिन किसी पर जबरदस्ती थोप दिया जाए कि आपको करना ही पड़ेगा, ये गलत है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषी के लोग रहते हैं, तो उन पर इस तरह का यदि भाषा थोपने का जो शुरुआत किया जा रहा है, वो देश को किस दिशा में लेकर के जाएगा? पहलगाम में पैंट उतार करके, लिंग देख करके हत्या किया गया कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। ये सब क्या था? एक प्रोपेगेंडा था देश को बांटने का। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं तो मार सकता है, लेकिन इसमें धर्म का एंट्री करवाया गया। तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, कश्मीर की घाटी में, पहलगाम में हम लोग को धर्म के नाम पे बांटा गया और देश के अंदर जो है भाषा के नाम पे बांटा जा रहा है। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा राज्य ही गलत है, राज्य के रहने वाले लोग ही गलत है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जिनका एजेंडा ही होता है कि देश के प्रगति को, देश जो प्रगति के मार्ग पे बढ़ रहा है उसमें अवरोध कैसे उत्पन्न किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भाषा के नाम पर ही नौकरियां दी गई है? नहीं ना। लोग जो है जितने भी हिंदी भाषाभाषी के लोग हैं, यूपी, बिहार, झारखंड के जितने भी लोग जाते हैं, मेनली तो यहीं से लोग जाते हैं ना, हिंदी भाषाभाषी के लोग, तो जहाँ वो जो भी नौकरी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, क्या उन्हें पूछ करके नौकरी दिया गया था कि आप मराठी जानते तो आइए नौकरी लीजिए? नहीं, वो अपनी काबिलियत पर नौकरी लिए हैं, वो अपनी काबिलियत पर, वो अपनी मेहनत ईमानदारी के बलबूते पर लिए हैं। तो फिर आज ऐसा सर्टेन जो उनको बोला जा रहा है कि 4 लोग 10 लोग झुंड में आते हैं, वीडियो बनाते हैं और बोल रहा है कि माझा मुंबई मराठी बोलना ही पड़ेगा। ये कैसा है? कैसा बिहेव कर रहे हैं आप लोग? मैं पर्सनली खुद मैं पुणे में भी रह के आया हूँ, ये कॉलेज लाइफ में काम किया हूँ मैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं काम किया हूँ। वहाँ देखा हूँ लोगों का बिहेवियर, इतना रूड बिहेवियर है मराठी लोग का कि मत बोलिए। बहुत रूड बिहेवियर है, बहुत, मतलब आपको ट्रीट करेगा कि आप इस भारत में नहीं रह रहे हैं। इससे अच्छा तो गल्फ कंट्री में लोग जाते हैं, वहाँ तो इस तरह का शोषण नहीं हो रहा है। लोग हमारे भारत में ही, भारत के लोग ही इस प्रकार का शोषण कर रहे हैं।
सबका बात नहीं बोला जा रहा, लेकिन कुछ लोग जो है, कुछ लोगों के चलते ही तो गलत मैसेज जाता है। हम बंगाल में भी एक बार घटना बता दे रहे हैं, बंगाल में भी ऐसा बहुत सारे जो असामाजिक तत्व है क्वेश्चन करते हैं कि बंगाल में है तो बांग्ला सीखना ही पड़ेगा। अरे कौन नहीं चाहता है कि अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए छोटी छोटी कमियों को दूर करना कौन नहीं चाहता है। लेकिन जिसको नहीं आ रहा है उस पर आप ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हैं। अरे थोपने का तो अलग बात है, मारपीट भी किया जा रहा है, मारा भी जा रहा है, प्रताड़ित भी किया जा रहा है। और उन लोगों को भी शिक्षा लेना चाहिए जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो यूपी बिहार झारखंड से जो लोग जा रहे हैं बाहर राज्यों में काम कर रहे हैं, उनको भी शिक्षा लेना चाहिए कि जब आप वोट होता है, सरपंच मुखिया, जब चुनाव होता है तो आप जब वोट देने वहाँ से सीधा ट्रेन का टिकट कटा करके आते हैं और वोटिंग करके फिर अपने कर्मस्थल पर जब लौट जाते हैं तो ये सोच करके आप भी वोट दीजिए। हक से आ रहे हैं वोट मांगने, किस हक से आ रहे हैं वोट मांगने। तो नेता लोग को अपना जो है सियासत का रोटी सेकने से फुर्सत मिलेगा तभी तो आपके दुख दर्द पर ध्यान देगा, वो क्यों देने जाएगा। आएंगे लोग, आएंगे बयानबाजी करेंगे, बस कोई भी टीवी न्यूज़ चैनल जो है ये सब चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी में लेकर के दिखाए कि किस तरह लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये भी तो एक प्रकार का रैगिंग है। जो हम लोग कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो सिखाया जाता है कि रैगिंग ठीक बात नहीं है, रैगिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जो कर्मस्थल में जहाँ पर लोग काम करते हैं, जहाँ पर मेहनत मजदूरी कर रहे लोग, वहाँ पर भी तो इस प्रकार के घटनाओं को रैगिंग ही कहा जाएगा। लोग परिवार छोड़ करके आते हैं, बच्चों को छोड़ करके आते हैं। आज हम कुछ दिन पहले ही भाई का शादी में गए बिहार, तो देखते हैं स्कूल तो खुला है लेकिन स्कूल में बच्चे नहीं हैं। पिताजी कहीं और काम कर रहे हैं, माँ खेती मजदूरी कर रहे हैं, ये बच्चा पर ध्यान कौन देगा। तो तरह तरह के नशा जो है, नशा के आदी हो गए हैं बच्चे। ये क्या, ये जो भविष्य दे रहा है आपको कौन दे रहा है। आपके नेता ही आपको भविष्य दे रहे हैं। यदि आपके मातृभूमि, आप वहाँ जहाँ जन्म लिए, जिस राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ पर ही सारी सुविधाएं यदि आपको मिल जाते हैं तो अपने परिवार को भी देख पाते, अपने बच्चों को भी देख पाते, उनको सही संस्कार भी दे पाते, सही शिक्षा भी दे पाते हैं। आज जिस प्रकार का लूट मचा हुआ है बिहार में, चाहे शराबबंदी को लेकर के हो, चाहे शिक्षा को लेकर के हो, हाँ बाहर से लोग आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं और डबल फीस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ तो ये भी तो एक प्रकार का शोषण ही है कि शिक्षा तो मिलेगा लेकिन उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। हाँ शराबबंदी के नाम पर बिहार का कौन सा राज्य में शराब नहीं बिक रहा है। लेकिन ये जो खोखला बुनियादी ढांचा जो रेडी करके दिया गया आप लोगों को, हाँ सिंपल सा कॉमन सा क्वेश्चन है कि एक जो है ब्रांडेड शराब जो कंज्यूम करेगा लोग, हाँ महंगा नहीं बोला जाए लेकिन फिर भी, जिससे अभी जो जहरीला शराब जो पी रहा है लोग, मर रहा है ना, इंस्टेंट तो मर रहा है ना। अरे थोड़ा अच्छा पिएगा तो थोड़ा कुछ दिन बाद मरेगा, लेकिन मरना तो है ही। नशा करेगा तो मरना तो है ही। लेकिन जो जहरीली शराब पी रहा, कौन सा गांव में नहीं बन रहा, सब गांव में बन रहा है। लेकिन वही एक रकम पहुंच जा रहा है, सियासी पार्टी लोग, थाना पुलिस लोग सब मौन है, चलो इस गांव से तो आ ही जा रहा है पैसा, ठीक है। तो इस दलदल में झोंकने का काम कौन कर रहा है? आपकी पार्टियां कर रही है। आप जिस नेता को वोट दे रहे हैं, जाति देख करके दे रहे हैं, वो आपको इस दलदल में झोंक रहा है। आप उनसे सवाल करिए। आज बुरा लगता है, नहीं लगता है? आज सुबह 5 बजे जब नींद टूटा तो देखते हैं वीडियो, तो वीडियो में सोशल मीडिया पे मैं भी हूँ, फेसबुक इंस्टा चलाता हूँ, ऐसा बात नहीं कि नहीं चला। तो जब भी स्क्रॉल करते वक्त ये वीडियो जब आता है, किसी को वीडियो बना करके मार रहा है, चाहे पिज्जा डिलीवरी बॉय हो, चाहे कोई दवाई का दुकान खोला है, चाहे कोई लोहा फैक्ट्री में काम कर रहा है, चाहे कोई बैंक में काम कर रहा है। बेंगलुरु से भी आया था, कन्नड़ सीखना ही पड़ेगा, एक महिला थी, ठीक है। तो हम तो सर्विस दिया जा रहा है, कौन नहीं चाहते कि वो सर्विस अच्छा से दे, लेकिन जबरन उसको इस तरह से मार पीट किया जाएगा, वीडियो बनाया जाएगा। क्या नेता लोग के पास नहीं जा रहा होगा वीडियो? लेकिन सब मौन है, सब मौन है, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं। हाँ एक बढ़िया नौकरी लेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करने के लिए आप पैदा हुए। कुछ नेता लोग तो बोलते हैं कि बिहार के लोग नहीं रहेंगे, मजदूर नहीं रहेंगे तो और लोग राज्यों का कैसे चलेगा? अरे काहे चलेगा? भाड़ में जाए तुम लोग, भाड़ में जाओ तुम लोग, वही व्यवस्था करके दो, हमें हमारे राज्य में दो, हम लोग नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? कौन चाहता है अपने बीवी बच्चों से दूर रहना? कौन चाहता है अपने मातृभूमि से दूर रहना? कौन चाहता है? जहाँ वो जन्म लिया, जहाँ उसका बचपन खेला बड़ा हुआ, वो कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है, लेकिन मन मार करके जाता है। जिस जगह में जाता है वहाँ भी इज्जत नहीं है। तो ये प्रश्न जो है, जब चुनाव का समय आए तो आप नेता से भी करिए
और अपने आप हृदय अंतरात्मा से पूछिए कि आप किस अधिकार से उसको वोट दे रहे हैं। क्या वो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा, आपके बच्चों को सपनों को पूरा करने में मदद करेगा? नहीं। तो ये सब देखिएगा नहीं आप लोग। 500 रुपया मिल गया, शराब का बोतल मिल गया, खस्सी मटन मिल गया, मछली मिल गया, चिकन मिल गया, बस नेताजी बहुत अच्छे हैं। तो जब यही सब देखिएगा तो अच्छा भविष्य ना आपको मिलने वाला है ना आपके बच्चों को मिलने वाला है, तो फिर आपको तो कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आज जब वीडियो देखते हैं तो दुख तो होता है, बहुत दुख होता है। 4-10 लोग के झुंड में आते हैं, वीडियो बनाते हैं, अब मराठी बोलना पड़ेगा, कन्नड़ बोलना पड़ेगा और हाथापाई करते हैं, मारते हैं। दम है तो सिंगल और उसी बंदे से सिंगल क्वेश्चन करो, बीच से फाड़ देगा तुमको, नहीं सकोगे। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर? धांधली हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है। ये आज का बात नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है। हम जब अभी तो टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं ना, कोई बनता नहीं है। समय की धारा जिस ओर लेकर के चले जाए। हम लोग जब कॉलेज लाइफ में थे, काम करते थे, अभी कुछ दिन पहले का ही, साल भर का पहले घटना है। कोर्ट में गए हैं, इधर ही हम कोर्ट में गए हैं, तो एक झालमुड़ी वाला जो है, एक झालमुड़ी वाला था, वकील था, खरीद रहा था झालमुड़ी। हम बोले भैया ये रेवेन्यू स्टैम्प कहाँ मिलेगा? तो भाई बांग्ला मोदे था, जो बांग्ला बोलते पारो ना, ऐसा क्वेश्चन। हम बोले हम भारत में रहते, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, इस तरह का बात आप क्यों करते हैं? जब उसको बांग्ला में रिप्लाई बोले, बोलो ना कौन भाषा बोली, बांग्ला में जब उसको रिप्लाई करे, चुप। समझे? इस तरह से एक और घटना मेरे संग खुद जब जिसके संग पर्सनली जो घटा है ना, तो वही बता पाएगा इस दर्द को। कॉलेज लाइफ में जब थे, माइक्रोमैक्स कंपनी आई थी मोबाइल का, जो वहाँ पर हम रिसेप्शन में बैठते थे, कॉल रिसीव करते थे, तो एक कस्टमर आता है, बांग्ला में बात करता है, हम हिंदी में बात करते हैं। उससे उतना नहीं आता था बांग्ला बात करता है। अभी तो बांग्ला समझ में भी आता है, बोलने भी आता है, वो अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, रहते हैं, कोई असुविधा नहीं है, कहने का मतलब है। लेकिन वही बंगाली पाड़ा में रह जाते हैं तो लोग क्या गंजन करके रख देता है कि बांग्ला बोलते ही होगे, थाक तुम्हें बांग्ला बोलते ही होगे। तो सब जगह ये से घटनाएं घट रही है, ट्रेन में भी घट रही है, सब जगह। तो जब एक कंपनी में काम कर रहे थे, माइक्रोमैक्स कंपनी के रिसेप्शन में बैठ रहे थे, तो वहाँ पर भी एक कस्टमर आता है कि बांग्ला बोलना ही पड़ेगा, सर्विस दे रहे हो। तो बोले भाई हम हिंदी जानते हैं, हिंदी में भी तो ले सकते हो सर्विस, इंग्लिश में भी तो ले सकते हो सर्विस। लेकिन ये क्या होता है, ज़बरदस्ती थेथराई होता है, झगड़ा करने का एक नियम होता है। ठीक है, जब हम लोग 5 क्लास में थे, बांग्ला पढ़ाया गया, बाई फोर्स थोड़े पढ़ाया गया, सिलेबस में था, पढ़ लिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाई फोर्स मार पीट करके यदि किसी को कुछ सिखाए, बताया जाए कि आपको यही करना है, ये तो गुलामी है, ये तो गुलामी का संकेत है। हम तब भी गुलाम हैं और हम अब भी गुलाम हैं। नीची सोच की मानसिकता हमें कहाँ लेकर के जा रही है? झगड़ा हो गया मेरा उस दिन उस आदमी से, पूरा एकदम मुँह में, मैंने उसका क्या पूरा मुँह में ही हाथ ढुका दिए थे, एकदम यही वाला हाथ ढुकाए थे, दांतियों काट लिया था। समझ रहे ना कहने का मतलब? इस साला टेटनस का सुइया लेना पड़ गया। तो बचपन से ही हम लोग जब होश से हमारे, तब से इन चीज़ों को देख रहे हैं, झेल रहे हैं। ठीक है, वो तो अपना एक अलग प्रोफेशन है, टीचिंग। अब क्या होता है, समय की धारा जिससे जिस ओर लेके जाए। तो अभी पढ़ाई का प्रोफेशन में है, पढ़ा रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। लेकिन मेरे तो सभी टीचर से अनुरोध है कि कम से कम एक वीडियो जो है बनाइए, सोशल मीडिया पर डालिए, कि सब कुछ नेता के भरोसे ही छोड़ देने से नहीं होगा। जब हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो अब सोचते ना कि अरे वो प्रताड़ित हो रहा है, मेरा क्या जा रहा है। नहीं, ऐसा सोचना ही गलत है, ऐसा सोच नहीं आना चाहिए। कल उस पर हो रहा है, आप पर भी होगा। समझ रहे ना कहीं वो हमारे अपने ही तो हैं जिनके साथ ये अत्याचार हो रहा है। अरे सब जो महाराष्ट्र में बस गया, जो बेंगलुरु में बस गया, आता क्यों नहीं होगा? भाषा आता ही होगा। वो खुद चाहते होंगे कि सीखे ताकि अच्छा सर्विस दे पाएँ, लेकिन ज़बरदस्ती मार पीट करके भारत अनेकता में एकता के मैसेज को लेकर के जाता है। ये गौरव है भारत का। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने लोग ही भारत के गौरव को क्या कर रहे हैं? धूमिल कर रहे हैं। तो ये सोचना पड़ेगा हम लोगों को, ये नेताओं को भी सोचना पड़ेगा, ये प्रत्येक देशवासी को सोचना पड़ेगा कि हम किस ओर अपने देश को लेकर के जा रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। एक शक्तियाँ हैं जो भारत को बाहर से तोड़ने का काम कर रही है, एक शक्तियाँ हैं जो भारत को अंदर से तोड़ने का काम कर रही है। तो ये भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ने से कुछ नहीं होगा। ये आपसी एकजुटता दिखाने का मतलब समय है, कहने का मतलब है। सपोज दैट समझिए ना, आप कहीं काम करने जा रहे हैं, कहीं मतलब एक एज ए नौकर ही जा रहे हैं। काम करना ही मतलब क्या? नौकर ही। मालिक खुद आपको बता देगा कि आप नौकर हैं, उस तरह से ट्रीट करेगा आपको।
तो कहीं काम करने जा रहे तो अरे जिसके जिसके पास भी जा रहे उसका तो अपना एक माता पिता भाई बहन है, और आप काम करने जा रहे हैं तो आपका भी तो माता पिता भाई बहन है। यदि बाई फोर्स वो बोलेगा कि बोलो मेरे बाप को ही तुम अपना बाप बोलो, तो ये गलत है। जबकि हम लोग खुद बोलते हैं कैसे हैं चाचा, कैसे हैं दादाजी। अरे हम लोग तो क्या है, हम लोग ऐसे संस्कार ऐसे कल्चर से आते हैं कि जिनके साथ रिश्ता नहीं रहता उनके साथ भी रिश्ता जोड़ने का हम लोग क्या करते हैं, जरिया खोजते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज हम लोग को लेकर के जाते हैं, अतिथि देवो भव का मैसेज लेकर के जाते हैं। तो ये क्या सिर्फ दूसरों के लिए अप्लीकेबल होता है, अपनों के लिए नहीं अप्लीकेबल होता है। बाहर से जो आ रहे हैं वो अतिथि, हाँ, बाहर से जो आ रहे हैं वो देवता समान है, घर में जो है उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना हो देश में, ये सब देश को तोड़ने का काम है। कुछ लोग हैं, कुछ तालाब मैंने क्या बोला, तालाब को गंदा करने के लिए, लोहराइन करने के लिए एक मछली ही काफ़ी है। ठीक उसी प्रकार ये सब लोग हैं। सारे लोगों को गलत नहीं ठहराया जा रहा है, लेकिन जो कुछ कुछ लोग हैं वो जब गलत कर रहे हैं तो आसपास के लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज गलती यदि हो रही है तो उस गलती पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो वो गलती कल जाकर के भयानक रूप ले लेगा। और ये गलतियां भारत को तोड़ने का ही काम करेगा, जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। आप खुद विवेकशील हैं, आप खुद इस बारे में विचार विमर्श करिए। मेरा उतना फॉलोवर्स नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत किया कि बनाऊँ। शायद किसी के हाथ से ये वीडियो लग जाए, वो देखे, चीज़ों को समझे और उनका अंतरात्मा कचोटे कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। आशा और उम्मीद यही है कि भारत तरक्की करे, भारत और नई उपलब्धियां हासिल करे। बहुत सारी गलत घटनाएं घटती है, लेकिन बहुत सारी अच्छी घटनाएं भी हैं, हम उन पर भी फोकस करें और इन गलत घटनाओं को भी दूर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।